मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी में। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहली वीडियो में पढ़े हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और उसके बारे में भी जाने हैं हम लोग। तो अब हम लोग उदाहरण शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण 1। तो देखते हैं, इसमें बोला गया है उदाहरण 1 में, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक का मान दे दिया है tan A का, और कितने बच गए? 5 बच गए। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, ट्रिक था हमारा लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। उसी प्रकार से कोसेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा के लिए होता है आधार बटे लंब। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, उसके बाद जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है कि tan A बराबर 4/3 है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि लंब कितना है जी? 4 है, और आधार कितना है? 3 है। तो ये अनुपात के रूप में है। किस रूप में है? अनुपात के रूप में है। तो ये पहले से ओरिजिनल रूप नहीं है, ये इसका असली रूप नहीं है। तो असली रूप ये पहले से कुछ होगा। ठीक है। जैसे इसको 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको 4/3 को लिख सकते हैं हम लोग 8/6, 12/9 इत्यादि। इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको देखिए, 2 के पहाड़ा से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। इसको कटाते हैं 3 के पहाड़ा से, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। तो देखिए, ये भी 4/3 है, और ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है। तो बताइए दोस्तों, ये 8/6 भी 4/3 ही होता है। तो इसलिए अब पता नहीं है कि ये कितना था पहले से, लेकिन इसको 4/3 दिया गया है। तो 4/3 ये सरलतम रूप है, सबसे छोटा रूप में दिया गया है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी इसमें से अनुपात हटाते हैं हम लोग, तो एक चर राशि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चर राशि। तो जैसे लंब को अलग लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? लंब को लिखेंगे 4, और इसमें एक चर राशि लगा देते हैं। अब इसमें आप लगाइए, x लगाइए या k लगाइए, या ABCD की कोई भी राशि आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आधार लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे 3x। देख लीजिए आधार कितना है? 3 है। तो 3 को लिखेंगे 3x। ठीक है। इसमें क्या नहीं है? कर्ण नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण का जरूरत है साइन थीटा के लिए। किसके लिए जरूरी है? साइन के लिए। और कॉस के लिए भी कर्ण चाहिए। तो इसमें कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है। पहले कर्ण निकालेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। कर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि लंब के जगह पे क्या रख देंगे? 4x रखेंगे। क्या रखेंगे? 4x। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। ठीक है। प्लस का प्लस, फिर आधार के स्थान पे क्या रखेंगे? ये 3x रखेंगे। कितना रखेंगे? 3x। तो इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं 4 का स्क्वायर कितना है होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसी प्रकार से x भी है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि 3x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3x गुणे 3x। क्या होता है? 3x गुणे 3x। ठीक इसी प्रकार से 3 में 3 से गुना कराते हैं तो 3 तिहाई होता है 9।
और इसी प्रकार से x में जब x से गुणा कराएंगे तो इसका घात जुड़ जाता है। यहाँ पे घात है 1, यहाँ पे 1, तो 1 1 जुड़ जाता है, तो जुड़ के कितना होता है 2। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, x का कितना होगा x स्क्वायर। इसी प्रकार से ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जोड़ते हैं इसको, क्या जोड़ेंगे 16 और 9 कितना होता है 25। देखिए 16 गो एक्स स्क्वायर 9 गो एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25 एक्स स्क्वायर, कितना होगा 25 एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब 25 रहता है रूट में तो इसमें जोड़ा बनता है, ठीक है। तो जोड़े पे से एक हम बाहर निकालते हैं, जोड़े में से क्या करते हैं हम एक बाहर निकालते हैं, तो इसमें किसका जोड़ा बनेगा 5 का जोड़ा बनेगा। तो 5 एक बाहर निकलेगा, इसमें से क्या होगा 5 एक बाहर ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, अंदर में रहेगा रूट में तो एक एक्स बाहर ही आएगा, ठीक है। तो एक एक्स बाहर आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कर्ण कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों साइन ए निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है, सेक ए निकालना है। टैन ए इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे टैन ए का मान है 4/3, तो टैन ए का मान तो पहले से दिया है, तो हम लोग निकालेंगे कॉट ए का मान भी, कॉट ए का। इसी प्रकार से क्या बच गया और कोसेक ए, क्या निकालेंगे आप कोसेक ए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, यानी कि L/K, L/K। उसी प्रकार से कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कॉस ए के लिए फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण, क्या होगा आधार बटा कर्ण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सेक ए के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो सेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार से कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और कोसेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो देखिए साइन ए के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है लंब है 4x, कितना है लंब 4x है। कर्ण कितना है कर्ण आया है हमारा 5x, कर्ण कितना है 5x। तो यहाँ से x से x कट जाएगा और बच क्या गया 4/5 बच गया, यही आपका आंसर है। फिर यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार दिया है 3x, आधार कितना है दोस्तों देखिए यहाँ पे 3x लिखा गया है, आधार है 3x, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x। आधार है 3x, देखिए यहाँ पे कितना है आधार 3x है। और कर्ण कितना है कर्ण हम लोग ज्ञात किए हैं 5x आया है, यहाँ पे कर्ण रख देंगे 5x, x से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे 3/5 बच गया, तो यही आपका आंसर है। फिर अगला है सेक ए, सेक ए के लिए होता है कर्ण बटे आधार, सेक ए हम लोग ज्ञात किए हैं, तो कर्ण कितना है इसमें 5 है, x है, कितना है 5x है, ठीक है। उसी प्रकार से आधार कितना है यहाँ पे देखिए आधार है यहाँ पे 3x, आधार कितना है 3x, तो 3x यहाँ पे लिख दिए, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 5 और बटे में क्या बच गया 3 बच गया, यही आपका आंसर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉट ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, तो कॉट ए के लिए आधार, आधार कितना है जी आधार है हमारा 3x, देखिए आधार कितना है 3x है, ठीक है। तो आधार 3x, लंब कितना है देखिए 4x है, लंब कितना है यहाँ पे 4x, x से x कट गया, क्या बच गया 3/4, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोसेक ए के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है फॉर्मूला कर्ण बटे लंब होता है। तो देखिए कर्ण कितना आया है यहाँ पे 5x आया है, कितना आया है 5x, लंब कितना है देखिए 4x है, लंब कितना है यहाँ पे देख लीजिए 4x, तो 4x, ठीक है। x x कट गया, क्या बच गया 5/4, यही आपका आंसर है। तो उदाहरण 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
इसका भी ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।